आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास क्वेश्चन का दिया हुआ है कि एक गेंद को पृथ्वी से 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। यदि पृथ्वी पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 30% का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब क्या, कमी होती है। तो गेंद पृथ्वी से वापस लौटने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसको हमें यहाँ पे हल करना है। तो यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये कोई जो है गेंद है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गेंद है। ये जो है इस समय क्या है, पृथ्वी से यहाँ पे 10 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जो पृथ्वी का तल है वो ये है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पृथ्वी का तल है। ठीक है, और ये जो गेंद है ये पृथ्वी से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, ये 10 मीटर है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान है वो हमने यहाँ पे मान लिया, गेंद का कुछ द्रव्यमान होगा उसको हमने यहाँ पे m मान लिया है। ठीक, ये इस समय यहाँ पे क्या है, विरामावस्था में। इसका मतलब क्या हुआ, इस समय ये जो है इसका जो वेग है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जा रही है, तो होता क्या है कि ऊपर से नीचे आने के दौरान क्या होता है कि जो उसकी कुल ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इस जब जो है ये उच्चतम बिंदु पर, यानी यहाँ से जो है गेंद छोड़ी जा रही है, उस बिंदु पे जो इसकी गतिज ऊर्जा है उसको हमने यहाँ पे k1 से दिखा दिया, और जो इसकी स्थितिज ऊर्जा इस बिंदु पे होगी उसको यहाँ पे हमने u1 से दिखा दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, तो k बराबर क्या होता है, 1/2 mv², जहाँ पे k हम जानते हैं, हमने बताया आपको क्या है, गतिज ऊर्जा है, और m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो होती है mgh। यहाँ पे m क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है, g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसकी दिशा नीचे की तरफ होती है। ठीक है, और h क्या होता है, h जो है यहाँ पे जिस समय जो है हम स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल रहे हैं उस समय जो है उस वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें हम, ठीक, यहाँ पे जिस समय जो है ये 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उस समय जो इसका वेग है वो 0 है। वेग 0 होने के कारण क्या हो जाएगा, जो गतिज ऊर्जा है वो 1/2 m, यहाँ पे वेग कितना है, u का वर्ग, और u कितना है, 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 गुणे m गुणे यहाँ पे 0 का वर्ग, तो 0, और 0 के गुणे में कुछ भी हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या, k को हमने यहाँ पे k1 माना है तो k1 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी यहाँ पे जो k1 आ गया वो कितना आ गया है, वो 0 आ गया। ठीक, और इस बिंदु पे अगर हम स्थितिज ऊर्जा का मान निकाले तो वो कितना आ जाएगा, उसको हमने यहाँ पे u1 से दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो u1 कितना हो जाएगा, u1 हमारा आ जाएगा mg, और यहाँ पे जो h है वो कितना है, 10 है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो u1 है वो 10 mg आ गया, और k कितना आ गया, k1 कितना आ गया, 0 आ गया। ये जो है यहाँ पे क्या है, जिस समय जो है ये 10 मीटर की ऊंचाई पर है उस समय जो है इसका यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आ चुकी है। यानी कि जिसकी कुल ऊर्जा है, यहाँ पे कुल यांत्रिक ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी, वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होता है, यानी E। यहाँ पे जो कुल ऊर्जा उसको हम यहाँ पे E1 से दिखा दे रहे हैं, तो E1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, k1 प्लस u1। अब k1 कितना है, 0 है। ठीक है, 0 है, और u1 कितना है, 10 mg है। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो E1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 mg आ गया। ठीक, अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है कि हमने बताया आपको कि जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहेगी। ठीक, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि ये जब नीचे की तरफ छोड़ी जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जब ये जो नीचे आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, लगातार इसकी ऊंचाई में कमी होती रहेगी और इसका वेग जो है लगातार यहाँ पे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये जो है यहाँ पे पृथ्वी तल से टकराएगी, तो उस समय जो इसकी कुल ऊर्जा है उसको हमने यहाँ पे E2 मान लिया है। क्या मान लिया है, E2 मान लिया है। तो यहाँ पे क्या है कि E1 और E2 यानी कुल ऊर्जा संरक्षित है, यानी जो E1 का मान है वही यहाँ पे क्या होगा, E2 का मान हो जाएगा। ठीक है, यानी E2 बराबर क्या हो जाएगा, E1, यानी कि यहाँ पे क्या है, E1 का मान भी कितना आ गया, 10 mg आ गया है। ठीक, यानी यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं कि E2 बराबर कितना आ गया है, 10 mg। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि टकराने के दौरान क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी कि ऊर्जा में कमी आएगी। कितनी आएगी, तो ये कमी जो है कुल ऊर्जा की कितनी है, 30% है। यानी यहाँ पे क्या होगा,
अब यहाँ पे जो है बॉल के पास जो नई ऊर्जा यानी बची ऊर्जा होगी वो कितनी होगी वो देखिए। अब यहाँ पे जो है दोबारा यहाँ पे जो है जाने के लिए, दोबारा ऊपर जाने के लिए जो बची ऊर्जा है वो कितनी है, उसको हमने यहाँ पे ई डैश से दिखा दिया है। किससे? ई डैश से। तो ई डैश कितना है, यहाँ पे जो इसके पास ऊर्जा थी उससे क्या है, उसकी उससे 30% कम है, यानी यहाँ पे क्या है 30% यहाँ पे कम है। तो 30% कैसे निकालेंगे, 30/100 गुणे यहाँ पे E2, मतलब E2 से यहाँ पे जो है 30% ये जो है हास यानी कि कमी हो गई है। ठीक, यानी कितना आ जाएगा E2 माइनस यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3E2/10। अब यहाँ पे E2 का मान रखते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना देखिए 10 mg माइनस 3 गुणे 10 mg/10। तो 10 से 10 ये कट गया तो कितना आ जाएगा 10 mg माइनस 3 mg, कितना आ जाएगा 7 mg आ गया। ठीक है, जो बची ऊर्जा, जो नई ऊर्जा है वो ये आ गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोबारा जो है ये ऊर्जा इसके पास, अब यहाँ पे क्या है, टकराने के बाद जब ये ऊपर की ओर जा रहा है, जब ये ऊपर की तरफ यहाँ पे अग्रसर है तो इसके पास जो है कितनी ऊर्जा है, ई डैश ऊर्जा है, ई डैश ऊर्जा है। और इस बार क्या हुआ है कि ये बॉल जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊर्जा का ह्रास हुआ है, तो वो इस ऊंचाई से न जाके कुछ कम ऊंचाई तक जा पाएगी। वो हमने मान लिया यहाँ पे क्या इस ऊंचाई तक गई है। ठीक है, तो इस नई ऊंचाई को हमने यहाँ पे क्या मान लिया, इस नई ऊंचाई को हमने यहाँ पे एच डैश मान लिया है। क्या मान लिया है, एच डैश मान लिया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये यहाँ पे क्या है, ये इसकी जो है महत्तम ऊंचाई है, तो इस ऊंचाई पे जाके जो इसका वेग है वो 0 हो जाएगा, यानी इसकी जो गतिज ऊर्जा है फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो है जो भी इसके पास यहाँ पे जो है नीचे यहाँ पे इस जगह पे जो ऊर्जा थी वो सारी की सारी ऊर्जा यहाँ पे जो है इसके उच्चतम बिंदु पे जो है नियत रहती है। यानी यहाँ पे क्या होगा कि ये सारी ऊर्जा कहीं ना कहीं जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पे बदल गई होगी। यानी यहाँ पे क्या है, जो भी यहाँ पे ये ऊर्जा थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस बिंदु पे आके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, जो कि यहाँ पे जो है अगर स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पे मान देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे mg और h डैश के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें इस नए h डैश का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डैश बराबर क्या आ जाएगा, mg h डैश आ जाएगा। और यहाँ से अगर h डैश का मान देखें तो ये कितना हो जाएगा, ई डैश अपॉन mg के बराबर होगा। यहाँ पे ई डैश का मान कितना है, देखिए यहाँ पे ई डैश का मान यहाँ पे 7 mg है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए h डैश बराबर 7 mg अपॉन mg। तो mg से mg हमारा कैंसिल हो गया, तो नई ऊंचाई कितनी आ गई, ये जो नई ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 7 मीटर। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि दोबारा 30% का ह्रास यानी कमी होने के बाद यहाँ पे दोबारा बॉल जो है किस ऊंचाई तक जाएगी, तो ये जाएगी 7 मीटर की ऊंचाई तक। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।